Hello and welcome dear students. Good evening everyone. Good evening Jai Hind. चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। चलिए चलिए तो आज के जो क्लासेस के बाद हम होली के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो होली के समय लगभग 5-6 दिन आपकी क्लास नहीं चलेगी, तो उस समय आपको क्या करना है कि अपना रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी तो काफ़ी तेज़ी से सब कुछ होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास समय रहेगा, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जितना भी पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करने का अच्छा मौका है आपके पास। तो आप जाइए, कई बार जब कहते हो कि सर टाइम नहीं मिला, इतनी क्लासेस हो रही हैं, कैसे रिवाइज करें, कितना वो करें, तो आपके पास समय है, इसमें आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जब क्लासेस होंगी तो मैनेज हो जाएगा सब कुछ। अब ये समय है कि अपने आप कॉन्फिडेंस को भी अच्छा करना, कि जितना आप पढ़ चुके हो अभी उतने को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार इतना चीज़ें हमने पढ़ ली, फिर वो दबाव नहीं रहेगा आपके ऊपर काम करते समय। ठीक है, चलिए। हम्म, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखिए फटाफट। आई जे के आर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी सी। यदि, चलिए स्टार्ट करो उसको, जो लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि आई जे के, ठीक है, आई जे के ए बी सी का स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। ये आई जे के क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर आई है, बी का पोजीशन वेक्टर जे है, और के सी का पोजीशन वेक्टर के है। और ए बी वेक्टर जो है वो सी एक्स वेक्टर के बराबर है। अब एक्स का स्थिति सदिश है। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताओ, बताइए। बताइए। तो इफ आई जे के ए बी सी के पोजीशन वेक्टर हैं तो एक्स का स्थिति सदिश चाहिए। देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, ए बी वेक्टर जो है वो सी एक्स वेक्टर के बराबर है। तो ए बी वेक्टर मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर बराबर एक्स का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर, यही तो होगा। तो बताइए ये क्या दिया गया है। एक्चुअली में क्वेश्चन में ओ ए का पोजीशन वेक्टर आई कैप दिया गया है, बी का पोजीशन वेक्टर जे कैप दिया गया है, और सी का पोजीशन वेक्टर के कैप दिया गया है। तो रख दीजिए, बस निकल आएगा। ओ एक्स कितना आ जाएगा? ओ एक्स, ओ एक्स कितना आ जाएगा? ओ बी माइनस ओ ओ ए प्लस ओ सी।
ओ बी वेक्टर क्या है, जे वेक्टर, जे माइनस आई और प्लस के, तो जे माइनस आई प्लस के आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? पीडीएफ सेक्शन चेक करते रहिएगा आप, ठीक है। हो सकता हो मैं कुछ आपको डीपीपीज या फिर और चीजें प्रोवाइड कराऊं, तो आप पीडीएफ सेक्शन चेक करते रहिएगा इंडिविजुअल में, ठीक है। अभी क्लास के बारे में नहीं बताऊंगा मैं कब होगी, क्योंकि भाई क्लास, क्योंकि सर बेटा क्लास केवल मेरी वजह से ही नहीं चलती है, बाकी स्टाफ की वजह से भी चलती है, ठीक है। बाकी सब बहुत लोगों का योगदान होता है क्लास के चलने में। तो अभी सब लोग छुट्टी बजा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही वो आ जाते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, मैं जरूर क्लास स्टार्ट कर दूंगा आपकी, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ये आपके पास वेक्टर दिए गए हैं, यदि सदिश 2y प्लस 3j माइनस 2k और i प्लस 2j प्लस k, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं या फिर संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं हैं, तब विकर्णों का की लंबाई है, विकर्णों की लंबाई है, इसकी लंबाई क्या होगी? बात समझ में आई? तो आपके पास ये दो वेक्टर दिए गए हैं, ये क्या दिए गए हैं, दो वेक्टर दिए गए हैं बेटा। और मैंने आपको बताया होगा कि यदि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और ये दो वेक्टर दिए गए हैं, तो एक डायगोनल सम ऑफ वेक्टर बताता है, एक डायगोनल, एक डायगोनल जो होगा D1 वो सम ऑफ वेक्टर बताएगा, और दूसरा डायगोनल जो होगा वो डिफरेंस ऑफ वेक्टर बताता है। एक डायगोनल क्या बताता है हमेशा? सम ऑफ वेक्टर्स। तो एक डायगोनल D1 क्या बताएगा? इन दोनों वेक्टर का सम। तो 2i प्लस आई कितना हो गया? 3i, 3j 2j कितना हो गया? 5j, और माइनस 2k और k क्या हो गया? माइनस k। और D1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √9 प्लस 25 प्लस 1। भाई एक वेक्टर क्या हो गया? सम ऑफ वेक्टर बता दिया, तो सम ऑफ वेक्टर निकाल दिया, उसकी लेंथ चाहिए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? √35। तो √35 होगी। दूसरी क्या होगी? डिफरेंस। D2 क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, तो 2i आई हो गया i प्लस जे माइनस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा? 9। तो √11 आ गया। इसका मतलब है एक √35 होगा और एक क्या होगा? √11 होगा। एक √35 और एक √11 होगा। पर पता होना चाहिए कि भाई एक डायगोनल सम ऑफ वेक्टर और दूसरा डिफरेंस ऑफ वेक्टर बताता है। यदि नहीं पता तो फिर कैसे करोगे आप इसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा मैं एक चीज बता दूं आपको, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं कि आपके पास ये आपका एक एक पॉइंट दिया गया है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ए है। एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। यहाँ बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। यहाँ पर एक बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? बी है, ठीक। और आप वो मुझे पॉइंट बताइए, उसका पोजीशन वेक्टर, वो पॉइंट एक्स, उसका पोजीशन वेक्टर बताइए, ठीक है। जैसे एक्स नहीं ले लेता हूं मैं, सी ले लेता हूं। सी जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है, ये बताइए जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो फिर ये इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो एम बी, एम इंटू इसका पोजीशन वेक्टर
प्लस एन इंटू इसका पोजीशन वेक्टर अपॉन एम प्लस एन होगा, अपॉन एम प्लस एन होगा। ये इंटरनल डिवीजन के लिए है। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा? ठीक है, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन क्या कहाँ होगा, क्या होगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन? फॉर एक्सटर्नल डिवीजन कहाँ होगा बताइए? बाय विभाजन के लिए क्या होगा, जल्दी बताओ। बाय विभाजन के लिए क्या होगा? ठीक है, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। तो बस ये चीज याद रखिएगा। ये आपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा है, ये आपने इसी तरह का फॉर्मेट वेक्टर में भी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करिए। यदि दो बिंदु P और Q का स्थिति सदिश क्रमशः P वेक्टर एंड Q वेक्टर है, तब PQ को 2:5 में विभाजित करने वाले बिंदु का, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट। देखिए लैंग्वेज है, क्वेश्चन आसान है पर अपनी एक लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। फटाक से बताओ क्या आंसर होगा। क्या होगा? तो यार वही फॉर्मूला लगाना है ना। P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल p है, Q पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल q है। ठीक है, एक पॉइंट है जो उसको 2:5 में डिवाइड कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। उसको मैं यदि C मान लूं, पॉइंट C मान लूं जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल c है, तो स्मॉल c बताइए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्यू प्लस 5 इंटू पी अपॉन 2 प्लस 5। बी होगा क्या? बी होगा क्या? बी होगा क्या? चेक कर लीजिए एक बार। चलो क्लियर है बात। चलिए, ये दो वेक्टर दिए गए हैं और ये क्या है? दो साइड्स हैं। सदिश जे प्लस के, सदिश जे प्लस के और 3i माइनस जे प्लस 4 के। ठीक है, और त्रिभुज, ये क्या है? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और ए सी हैं। ए से होकर जाने वाली, ए से होकर जाने वाली माध्यिका, ए से होकर जाने वाली माध्यिका, माध्यिका की लंबाई, ए से होकर जाने माध्यिका की लंबाई बतानी है आपको। फटाफट बताइए। बेटा मैंने बोला होगा क्लास के लिए, लेकिन एक बात तो बताओ, क्लास तभी होगी ना, मैं चलो 2 मिनट के लिए मान लूं कि नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब त्योहार है, सब लोग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्लास होने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। आप जाइए अपना रिवीजन करिए जितना पढ़े हो, जैसे ही छुट्टी के बाद हम आएंगे फिर तो क्लासेस
रख करेंगे ही। अभी रिवाइज तो कर लीजिए अपना अच्छे से, ठीक है। 2-4 दिन तो तुम भी मस्ती में गुजार दोगे अपनी होली में। चलिए एक चीज मैं बता दूं आपको इसी के बारे में, जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये ए बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और मान लेते हैं ये ए डी है, मान लेते हैं ये ए डी है। तो मैं आपको समझा देता हूं यहां पर कुछ चीजें, ठीक है। ये ए बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ये ए डी है। तो आप मतलब आप समझो कि, एक बात बताइए मुझे, यदि मैं कहूं मुझे ए बी वेक्टर बताना है, या फिर मैं कहूं मुझे ए डी वेक्टर बताना है, ए डी वेक्टर, तो ए से डी आने का एक रास्ता तो ये है, दूसरा रास्ता ए से बी गए, बी से डी गए। दूसरा रास्ता क्या है, ए से बी गए और बी से कहा गए, आप डी गए। तो ये क्लियर हो गया रास्ता अपना, ठीक है। दूसरी बात, मैं कहूं एडी यहां बताइए मुझे, इस केस में एडी क्या होगा, तो आप कहे ए से सी गए और सी से डी गए, ए सी गए, ए से सी गए, सी से डी गए। मुझे एक बात बताइए, ये जो बी डी है और ये सी डी है, ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, क्योंकि मैंने ए डी जो है मेरी मीडियन है, ये मेरी माध्यिका है, ये मैंने माना है, एडी को मैंने क्या माना है, मीडियन माना है। तो एक बात तो तय है कि यदि ये मीडियन है, ठीक है, यदि ये मीडियन है, वैसे भी आईपीएल में तो धोनी ने, शायद धोनी ने को छोड़ दिया कप्तानी, क्यों ऐसा है क्या, सुना मैंने लग रहा है कहीं पर, कोई बोल रहा था मेरे से अभी। ये बीडी और सीडी क्या होगा, बीडी और सीडी दोनों लेंथ वाइज बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेंथ होते हैं ना। लेकिन एक बात बताओ, मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करने की बात करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने की बात करता हूं, तो ये 2AD हो जाएगा और AB प्लस AC हो जाएगा। मुझे बताओ BD और CD, BD और CD, BD और CD का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। एक बात बताओ, ये BD और CD वेक्टर 0 हो जाएगा सम की नहीं, BD और CD का सम 0 होगा कि नहीं, ये बताओ। BD और CD का सम 0 होगा कि नहीं। देखो आपको AD वेक्टर चाहिए, सॉरी AD वेक्टर चाहिए, तो A से B गए और B से D गए, तो AB प्लस BD AD हो गया। अब A से आप D गए तो AC गए और CD गए, अब दोनों का ऐड कर दिया, 2AD बराबर AB प्लस AC। अच्छा BD और CD जो उसका सम होगा 0 होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो B से आप D गए, B से आप D गए और C से D गए, दोनों डायरेक्शन अलग है ना, BD की डायरेक्शन ये है और CD की डायरेक्शन क्या है, ये। क्या हो गया समस्या, अपोजिट है दोनों की, ये डायरेक्शन इधर है, ये पर लेंथ वाइज तो सेम है। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, भाई लेंथ वाइज सेज है, तो जैसे ये मान लीजिए बी वेक्टर है, तो ये माइनस बी वेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, तो इनको ऐड करने पर 0 आ जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो एडी वेक्टर आएगा वो ए बी प्लस ए सी बाई 2 आएगा हमेशा। तो मीडियन याद रखिएगा जब भी हम मीडियन की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम इसकी बात करेंगे मीडियन की, तो ये दोनों जो साथ वाले वेक्टर हैं उनका सम बाई 2 आएगा, वो मीडियन। बात समझ में आ रही है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको दो वेक्टर, एक ट्राइंगल है एबीसी और आपको ए बी दे दिया गया है क्या, जे प्लस के, ए बी क्या दिया गया है, जे प्लस के, और ए सी क्या दे दिया गया है, ए सी क्या दे दिया गया है, 3i माइनस जे प्लस 4 के। ये आपको ए सी दे दिया गया है, ठीक है। अब आपको एडी जो मीडियन है उसकी लेंथ चाहिए, तो पहले एडी वेक्टर पता कर लेते हैं। एडी वेक्टर क्या होगा, ए बी प्लस ए सी बाई 2 होगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे। तो जो जोड़ेंगे तो 3i माइनस जे और माइनस जे जुड़ेगा तो कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5k बाई 2। तो ये आपका आ गया एडी वेक्टर।
अब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड ले लेते हैं हम 1/2 √3² प्लस 5², √34/2। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है, संरेखी है बोल सकता है या फिर समांतर बोल सकता है। ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है या पैरेलल है। दो वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल होते हैं तो क्या होता है? दो वेक्टर कोलिनियर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है? ए बराबर लेमडा बी, यही होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एक वेक्टर ए यदि a1i प्लस a2j प्लस a3k है, और एक बी वेक्टर जो है वो b1i प्लस b2j प्लस b3k है, और ये दोनों वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो a1/b1, a2/b2 और a3/b3 ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे कि नहीं? इक्वल होंगे ये। तो आप बोल सकते हो क्योंकि ये दोनों वेक्टर, एक इसको एक वेक्टर मान लेता हूं x-2i प्लस जे, और b मान लेता हूं मैं x+1i प्लस 2j। क्योंकि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो आप चाहो तो स्लोप से भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इनके कोफिशिएंट x-2/x+1 और 1/2 ये बराबर होंगे 2x-4 बराबर x+1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। ये भी कर सकते हो आप। कोई दिक्कत? ये दोनों, ये तीन पॉइंट्स हैं। वो कौन? देखिए वहां वेक्टर थे और यहां पॉइंट्स हैं। वो वेक्टर थे और ये पॉइंट्स हैं, मतलब ये पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। ध्यान से देखिएगा, पीछे दो वेक्टर्स थे, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर थे मतलब पैरेलल वेक्टर थे, और यहां पर ये पॉइंट्स दिए गए हैं मतलब पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, और ये क्या है? कोलिनियर। देखो पॉइंट दिया गया है तो उससे वेक्टर मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है भाई? 3 पॉइंट दिया गया है ए बी सी, और ये बोला है कि ये कोलिनियर है, ये संरेखी है, तो यहां से ए बी और बी सी दो वेक्टर मिल जाएंगे, और दोनों वेक्टर को पैरेलल कंडीशन लगा देंगे, खत्म कहानी। तो 3 पॉइंट्स में ये कर लेंगे हम, ठीक है। तो क्या करना है भाई? आप ए पॉइंट दिया गया है, आप ए बी वेक्टर पता कर लो। अच्छा पॉइंट दे देता हूं मैं। ए पॉइंट है आपके पास i+2k, उसका पोजीशन वेक्टर। बी का है j+k, और सी क्या है? λi प्लस म्यू जे। आप ए बी वेक्टर और इससे बी सी वेक्टर को क्या दिखा दीजिए? पैरेलल दिखा दीजिए। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को क्या दिखा दीजिए? पैरेलल दिखा दीजिए। ए बी और बी सी वेक्टर को क्या दिखा दीजिए? पैरेलल दिखा दीजिए। तो भाई ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन, जे माइनस, भाई यहां माइनस तो है ही नहीं जे में कुछ भी, तो जे ही रहेगा, ठीक है। और के में -2k होगा तो माइनस के हो जाएगा, और आई जो हो जाएगा वो माइनस का आई हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? देखो ये ए बी वेक्टर आ जाएगा कि नहीं भाई? जे प्लस के माइनस आई -2k होगा, तो जे -2k माइनस के माइनस आई हो जाएगा यहां से। और ये बी सी वेक्टर कैसे मिलेगा? लेमडा आई में से ये करेंगे तो यहाँ लेमडा आई रहेगा, म्यू जे से जे करेंगे तो म्यू -1j आएगा, और इसमें से करेंगे माइनस तो माइनस के आएगा। अब दोनों वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है। दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे
तो आई का कंपोनेंट क्या है, ऊपर -1 है और नीचे क्या है, लैम्डा है। जे का कंपोनेंट इधर क्या है, 1 है और नीचे क्या है, जे का कंपोनेंट μ-1 है। के का कंपोनेंट ऊपर क्या है, -1, नीचे भी -1 है। तो देखो ये चीज 1 के बराबर होगी तो -1/λ 1 के बराबर होगा तो लैम्डा -1 हो जाएगा। और 1/μ-1 1 के बराबर होगा तो म्यू बराबर 2 आ जाएगा। तो -1, 2 आएगा ना लैम्डा कॉमा म्यू। -1, 2 क्या होगा बताइए, सी होगा क्या? गलती क्यों करते हो, बताओ गलती क्यों करते हो? लैम्डा -1 म्यू 2 आ रहा। ए प्लस बी वेक्टर जो है वो बी के परपेंडिकुलर है और 2b+a के परपेंडिकुलर है। देन क्या दिया गया है, यदि ए प्लस बी पर लंबवत है और 2b+a पर लंबवत है, तब क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को करिए, ट्राई करिए। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए फटाफट बताइए। ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो आपने क्या दोनों को परपेंडिकुलर किया, कर लो यार। क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए प्लस बी का बी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। ए प्लस बी का बी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और क्योंकि ये 2b+a जो है वो ए पर परपेंडिकुलर है इसीलिए इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ए प्लस बी, ए बी पर परपेंडिकुलर है इसलिए बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो। 2b+a ए पर परपेंडिकुलर इसलिए ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो। जो उसने बोला वही कर लिया हमने, कोई बड़ी बात तो करी नहीं हमने, जो उसने बोला था वही कर लिया हमने। अब बताइए ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए बराबर जीरो और यहां से क्या आएगा, 2b डॉट ए प्लस ए डॉट ए बराबर जीरो। अब ये बताइए इसमें यदि मैं ये बोलूं आपसे ए डॉट बी कितना होगा तो आप कहोगे माइनस का बी डॉट बी, यही होगा ना। ए डॉट बी क्या होगा, माइनस का बी डॉट बी। ये चीज यहां इस्तेमाल कर लें, 2 - 2 b डॉट बी। भाई बी डॉट ए ए डॉट बी कोई अंतर तो है नहीं। भाई ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई अंतर है क्या, नहीं है। तो इसे -2b डॉट बी और ए डॉट ए बराबर जीरो कर सकते हैं। तो मॉड ए स्क्वायर बराबर 2 mod b स्क्वायर हो गया। तो मॉड ए बराबर 2 √2 mod b हो गया। ये सब कैसे आया, ए डॉट ए जो होता है वो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होता है, बी डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर होगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होगा, बराबर होगा। बस हो गया सिंपल। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये सेम वही क्वेश्चन है, चलिए बस फटाक से आंसर बताइए। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। सदिश ए बी जो है वो 3i + 4k, ए सी जो है वो 5i - 2j + 4k।
त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हैं, तब ए से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई, ए से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई। चलिए आप बताइए, मैं बता चुका हूं कॉन्सेप्ट। बता चुका हूं मैं कॉन्सेप्ट आपको। अभी मैंने बताया है आपको, फटाक से आंसर बताइए इसका। अभी मैंने आपको बताया है, जल्दी से आंसर बताओ। चलिए फटाक से बताइए आंसर। इंग्लिश की क्लास है। चलिए, क्या आ गया? अब तो आ गया होगा। देखो यही फायदा होता है कि अब आपको ना वो सब बनाना नहीं पड़ेगा ना, आप सीधा सीधा अटैक करोगे। अच्छा कैसे करोगे एग्जाम में? इसमें सीधा ऐड करोगे। 3i 5i 8i, देखो एग्जाम में कैसे करते हैं। 3i 5i 8i, और वहां तो 4, वहां तो है नहीं, -2j और 8k हो गया, और बाई 2 कितना हो जाएगा ये? 4i - j + 4k, और सीधे 4² + 1² + 4², 16 16 32 1 33, सी आ गया। तो एग्जाम में ना अब हम लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आप समझ सको। नहीं तो एग्जाम में तो हम इतना ही करेंगे, सीधे ऐड कर दिया, हो गया, बस इतना हो गया सोल्यूशन। अब इसको सिस्टमेटिक लिखोगे तो 5 6 लाइन जाएगा, ठीक है। पर एग्जाम में तो हमें किसी को दिखाना नहीं होता है, तो आप फटाक से ऐसे कर लीजिए यार, ठीक है। शॉर्टकट अपने आप बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। यदि यदि सदिश सी ए और बी के तल में स्थित है, तल में स्थित है, अब एक्स बराबर है ए और तल के, ए और बी के तल में स्थित है। कहने का मतलब है, इस बात को ऐसे भी बोल सकता था कि ए बी सी को प्लेनर है, बात एक ही है। ए बी सी को प्लेनर है, चाहिए बोल दे भाई 3 लोग साथ में हैं, तो आप ऐसे बोल दो यार कि वो 2 लोग उसके घर में रहते हैं या ये आदमी उसके घर में है, क्या फर्क पड़ता है जब तीनों लोग साथ में ही रह रहे हैं। वही वाली कहानी है। यदि तीनों एक ही प्लेन में है तो क्या फर्क पड़ता है, आप कह दो कि ये बंदा जो है उन दोनों के प्लेन में स्थित है जिसमें वो स्थित है, बात तो वही है। रह तो रहे तीनों एक ही साथ ना, वही वाली कहानी है। तो कहने का मतलब है कि ये 3 वेक्टर की कोप्लेनर की कंडीशन लगानी है, 3 वेक्टर के कोप्लेनर की कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो 3 वेक्टर के कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है? डिटरमिनेंट बनाइए। आई जे के कंपोनेंट तीनों के लिख दीजिए। पहले का 1 1 1, फिर 1 - 1 2, और x - 2 - 1 बराबर 0। अब आ गया डिटरमिनेंट सॉल्व करने का समय। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का समय आ गया है। आई होप आप सॉल्व कर रहे होंगे, मन कर रहा होगा आपका फटाक से। 1 कितना होगा बताओ? ये 1
-2x+4 -1 -1 -2x +1 x-2 + x बराबर 0। तो 5 -2x+1 +2x +2x-2 बराबर 0। कितना आ गया ये? 2x+4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2। x बराबर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर -2 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। पेपर में सॉल्व करना है आपको, किसी को दिखाना तो है नहीं, आप जैसे भी कर लीजिए। देखिए, जब आप थोड़ा सा दिमाग लग जब पढ़ते हो ना, तो फिर एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कोई ना कोई शॉर्टकट क्रिएट आप बन जाएगा, जिससे क्या होगा, आप ऑप्शन पर पहुंच जा मतलब आंसर पर पहुंच जाओगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपको बहुत डेप्थ नॉलेज होगी, और और आपके में एक्यूरेसी भी होगी। मतलब करने को तो कोई भी बच्चा कर लेगा, उल्टा पुल्टा लगा देगा, लेकिन एक्यूरेसी किसमें अच्छी होगी? जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो शॉर्टकट्स बना पाएगा एग्जाम में। बिना शॉर्टकट है तो एग्जाम निकलता ही नहीं है बेटा। लेकिन उस शॉर्टकट केवल एक चीज नहीं होती, मैं बार बार कहता हूं, वो आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन को देखा, वहां पर अंदाजा लगाया, लेकिन जब घर पर हम पढ़ते हैं तो फिर हम इस भरोसे नहीं पढ़ सकते कि फलाने किताब में ये ऑप्शन दिया गया था, तो इसीलिए हम केवल ऑप्शन से ही करेंगे, क्योंकि फलाने किताब से ही बनाने वाला ऑप्शन चेंज कर सकता है। चलो इसको करो फटाफट। अब फटाफट बताइए, देखें कितने लोग जवाब दे पाते हैं। बस 7 बजे तक क्लास चलेगी। बताइए आंसर। प्रिंस कुमार जी। देखिए यहां पर क्या लगेगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप a+b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हो, और a.b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आता है? 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर आता है ना। तो अब की बार खेल हो गया है। अधिकतर क्वेश्चन आपने इस फॉर्मेट में देखे होंगे। अब की बार उसने क्या कर दिया है, 2a+b और 2a-b कर दिया है। तो क्या मैं ये लिखूं तो मैं कुछ गलत लिख रहा हूं? आप सोच के बताइएगा। यदि मैं लिख रहा हूं तो यार, ए और बी में मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर 2 टाइम्स का था, यहां पर 2 टाइम्स 4 मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर होगा। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? आपको नहीं लग रहा कि यही आ रहा होगा? बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा ही आ रहा होगा ये? भाई यहाँ पर ए और बी था तो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर था, यहां पर क्या है, 2 है, तो 2 के साथ भी यही आएगा। तो नया क्वेश्चन आ गया ये एक। चलिए, सब वैल्यू दी। अच्छा, यहाँ पर एक प्लस दे दिया है, यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 के बराबर है। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 के बराबर है। कितना हो जाएगा बताइए ये? ये हो जाएगा 25। मतलब ये 25 नहीं, ये तो पूछा है, मतलब ये 2a+b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स 4 इंटू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर 9। 16 9 25 2 50, 5 आएगा आंसर। 5 आएगा, 2a+b का मैग्नीट्यूड 5। 5 आएगा।
कितना आएगा 5। इफ ए बी सी आर थ्री वैक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है मैग्नीट्यूड ए। अच्छा ये बताइए क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ए का ए के साथ होगा ए डॉट ए का बी के साथ होगा ए डॉट बी, ए का सी के साथ होगा ए डॉट सी, बी का ए के साथ होगा बी डॉट ए, बी का बी के साथ बी डॉट बी, फिर बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। कितना हो जाएगा बताइए। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी डॉट ए, टू टाइम्स हो जाएगा ये, टू टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये नोट में आप याद रखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भाई। अच्छा कोई वेक्टर ही जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। कोई वेक्टर ही जीरो वेक्टर के बराबर है तो यार उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। इससे हम कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। तो ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो वेक्टर के बराबर है तो उसके मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होगा, जीरो के बराबर। बाकी ए का स्क्वायर 1, 4 प्लस 9 प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो जाएगा। तो -14/2 आ जाएगा ए डॉट बी, -7। कितना आ जाएगा, -7 के बराबर। कितना हो जाएगा, -7 के बराबर। यही होता ना, -7 +7 नहीं आएगा, -7 आएगा। प्लस माइनस की गड़बड़ी भी एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इस पर फोकस करिए कि ऐसी गलतियां ना हो। फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए, इफ द इक्वेशन ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी। ठीक है, देखो कहने का मतलब है कि ए डॉट बी आपको ए डॉट सी के बराबर दिया गया है, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर दिया गया है। तो नीचे चार ऑप्शन में से बताना है कि क्या सही है। ए डॉट बी ए डॉट सी के बराबर है और ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर है। क्लास आपकी 7 बजे तक चलेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी है, मैं इसे ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी कर दूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूं ए डॉट बी माइनस सी। तो एक इक्वेशन तो आपको ये दिख रही है, ठीक है। दूसरा ए क्रॉस बी, ये आपको गिवन था। एक और चीज गिवन है, ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, ये भी गिवन है। तो मैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी यदि मैं लिख देता हूं, कितना हो जाएगा ये बताओ, कितना हो जाएगा ये। यहां से ए क्रॉस बी माइनस सी हो जाएगा ये बराबर 0। अब आप इस थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यार इससे तो ये पता चल रहा है कि
और ए क्या ऐसा पता चलेगा कि ए बी माइनस सी के पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर दोनों? भाई वहां डॉट प्रोडक्ट जीरो है, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो ये जीरो तभी हो सकता है जब बी बराबर सी हो, नहीं तो दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? ये दोनों चीजें तो नहीं पॉसिबल है ना। यदि बी सी के बराबर हो गया तो पॉसिबल है ये चीज। बी सी के बराबर है तो देखो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं कि ए बी के पैरेलल, बी माइनस सी के पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि यहां से पैरेलल मिलेगा यहां से परपेंडिकुलर मिलेगा। भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, और दोनों का क्रॉस जीरो है मतलब पैरेलल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तभी होगा जब बी और सी बराबर हो जाएगा, तभी जीरो हो सकता है। चलिए आगे करो। चलिए जल्दी करिए इसे। ए वेक्टर आपको ये दिया गया है, देखो ए वेक्टर क्या दिया गया है, आई प्लस जे प्लस के, और ए डॉट बी वन के बराबर दिया है, ए क्रॉस बी जे माइनस के बराबर दिया है, और आपको बी वेक्टर पूछा है। ठीक है, तो भैया क्या करें इसका? अच्छा ए डॉट बी दिया है तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। इससे कम से कम जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं हम। मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखो इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है। तो एक बात तो यह है कि मुझे बी का मैग्नीट्यूड मिल गया तो मुझे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाली है, कंफ्यूजन होने वाली नहीं है क्योंकि किसी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो मैं सीधा आंसर तो बता ही दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लगा लीजिए। तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट टू, इसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट टू। ए डॉट बी कितना हो जाएगा वन, बराबर ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा रूट थ्री का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड बी कितना आ जाएगा, यहां से वन के बराबर आ गया, बी स्क्वायर वन के बराबर मैग्नीट्यूड वन। तो किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यही होगा। लेकिन ये तो हो गया कि चलो ठीक है, क्या इसके अलावा और भी तो वेक्टर हो सकते थे जिसका मैग्नीट्यूड वन हो? तो फिर उस केस में तो फिर ये हमारी प्लानिंग जो थी वो गड़बड़ हो जाती। तो उसके लिए भी तो तैयार रहना है मुझे, उसके लिए भी तो तैयार रहना है कि भाई ठीक है ये तो आई आया, ठीक है लग गया, लेकिन कल को मान लो वो तीनों वेक्टर दे दिया होता है ऐसा जिसमें तीनों यूनिट वेक्टर होते, तो फिर तो हम फंस जाते यदि हम मेथड नहीं सीखेंगे तो क्या कर सकते हैं? और हम लेट कर लें अपनी मर्जी से, क्या लेट कर लें बी वेक्टर को? और क्या तरीका बन सकता है, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, यहां से रिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ए डॉट बी वन के बराबर दिया है तो चलो दोनों रिलेशन सही कर पाएंगे। और क्या ए डॉट बी क्या दिया गया है वन के बराबर, तो ए के साथ यदि बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये बी वन का वन के साथ होगा बी वन, बी टू का वन के साथ होगा बी टू, और बी थ्री का वन के साथ होगा बी थ्री, और ये हो जाएगा वन के बराबर। तो एक रिलेशन तो ये मिला कि बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, ये जो भी
ये बी वेक्टर में ये जो B1 B2 B3 है उनको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इससे तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि केवल हम इसको छोड़ दें तो फिर इसमें भी तीनों को जोड़ने पर 1 आ रहा है, इसमें भी 2 और -1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें आ रहा है। तो फिर उस तरीके से तो ठीक है, ये आंसर आ चुका है, लेकिन हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं, तो यहां के बाद फिर भी हम कंफ्यूजन में रहेंगे। अब आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट वाले खेल पर। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा वो। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? चलो, तो अब देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी J - के बराबर दिया है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? IJ K। तो ए कितना है यहां पर? 1 1 1। बी क्या है आपका? B1 B2 B3। तो देखो ये किसके बराबर है? J - के बराबर है। ठीक है, तो यहां से रिलेशन मिलेगा आपको, जैसे कि I जो होगा वो B3 - B2 होगा, यहां से B2 B3 के बराबर मिल जाएगा, -J B3 - B1 होगा, प्लस के B2 - B1 होगा, बराबर J - के। यहां से आपको वैल्यू मिलेगी, फिर आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अरे एक लड़का बड़ा परेशान है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अब आते हैं बच्चे ना, कई बार ना ऐसे बोलते हैं कि सर जी आप बदल गए हो, सर आप भाव खाते हो, मैं देखता हूँ, आप घमंडी हो, आप ये हो, मतलब ऐसा का कर देता हूं मैं। ये तो तब अच्छा लगता है जब जब कोई तुम्हारे साथ रहता है। यार मैं तो पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ, इसमें मैं घमंडी हूँ, मैं बदला हुआ हूँ, मैं ये सब कहाँ आ जाता है बीच में, ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये इसका मतलब क्या है? मतलब चलो ठीक है, मान लो कि मैं हूं, पर इससे तुम्हें दिक्कत क्या है? मतलब ये समझ में नहीं आ रही है। मान लीजिए कि मैं तो मैं कह रहा हूं मैं घमंडी हूं, ये हूं, तो इससे क्लास में ये पढ़ने से क्या लेना देना, ये बताओ मुझे। है यार, एक ऐसी सी बातें कभी सोचते हो? मैं तो कभी सोचता हूँ कि यार इससे पढ़ने का क्या लेना देना, पढ़ाई का। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक ही चीज, जैसे मान लो कोई एक ही चीज 20 बार पूछे तो मैं क्या करूंगा? मान लो कोई बच्चा एक ही चीज को 20 बार पूछता है, जब कोई क्लास चलती है ना तो वो पूछता रहता है कि सर जी कट ऑफ कितने मार्क्स लाए। अरे जब एक बार चर्चा हो जाती है क्लास में तो आप नहीं देखते हो, हर बार कोई चीज पूछ, हर बार बताया जाए एक ही चीज को? आप पूरी क्लास तो अटेंड करते नहीं, यदि क्लास अटेंड करते तो पता लग जाता। हर क्लास में तुम किताब पूछोगे कौन सी पढ़े, हर क्लास में तुम सोचोगे कि मेरे प्रश्न का जवाब दें। बाकी भाई तुम्हारी इच्छा है, जो मानना है मान लो। चलो ये B3 - B2 कितना हो जाएगा? ये देखो बराबर हो जाएंगे, तो B3 और B2 बराबर होंगे। ठीक, ये जो B3 - B1 होगा वो आपका क्या होगा? देखो ये माइनस B3 - B1, ये हो जाएगा -1 के बराबर, और जो B2 - B1 है वो हो जाएगा 1 के बराबर। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को घटा देते हैं, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया B3 - B2 बराबर -2। ठीक है, तो B3 B2 बराबर है, तो यार यहाँ से तो सब गड़बड़ हो गया। कितना क्या आ गया? B3 और
B3 माइनस B1, B2 माइनस B1 दोनों आपके, एक मिनट, -1 के बराबर, यहां -1 है। देखो B3 माइनस B1, ये देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहां से भी B3 बराबर B2 आएगा। तो ये पता चल गया यहां से B3 बराबर B2 है। ठीक है, और बताओ क्या पता चला। ठीक है, तो यहां से यहां पर B2 माइनस B1 जो हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से और एक रिलेशन आपके पास ये है, यहाँ इन दोनों को आपस में भिड़ाइए और इस्तेमाल करिए। ठीक है, आपस में भिड़ाइए, वहां से आ जाएगा आंसर। चलो मैं बता देता हूं क्या क्या रिलेशन आया हमारे पास। B3 बराबर B2 आया है। देखो सारी वैल्यूज हम डाल देते हैं। ठीक है, B1 B2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू B3, सारी वैल्यू B1 में ही डाल देते हैं। तो B2 कितना आएगा, देखो B1 -1, B1 -1 आएगा, और B3 क्या आएगा, B2 के बराबर है, तो वो भी कितना आ जाएगा, B1 -1 आएगा, और बराबर कितना है 1। तो देखो ये 3B1 बराबर 3 आ जाएगा, तो B1 बराबर 1 आ जाएगा। तो B1 बराबर 1 आ गया, B1 बराबर 1 आ गया। देखो B1 1 आ गया, तो B2 -1 तो B2 0 आ गया, B3 भी 0 आ गया। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। फिर आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा यदि बनाने वाले ने दिमाग लगाया तो। अभी क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि उसने दिमाग नहीं लगाया है तो फिर हमने वो इस्तेमाल कर लिया। या फिर आप चाहो तो इस सारी कंडीशन को यहां इनमें रख के चेक कर सकते हो, इसमें रख के चेक कर सकते हो। भाई वहां मान लीजिए आप मैग्नीट्यूड से फंस गए, तो B1 B2 B3 का ऐड 1 होना चाहिए, वहां फंस गए, तो बाकी यहां से जो कंडीशन आई है उसमें आप B1 B2 B3 को चेक कर लीजिए। तो वो सारे तरीके हैं। ठीक है, वो सारे तरीके हैं, आप कर सकते हो। एक आखिरी क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर विच इज आर्थोगोनल टू द वेक्टर दिस, एकांक सदिश जो सदिश 3i + 2j + 6k पर लंब है और सदिशों 2i + j + k और i - j + k के साथ समतलीय है, के साथ क्या है, समतलीय है। के साथ समतलीय है, जल्दी बताइए। अब मुझे ये बताइए आप कि इसमें पूछ क्या रहा है। यदि आपने वो पता कर लिया तो 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन ये लग जाएगा, नहीं तो आप सोचते रहिए 5 मिनट तक क्या करना है इसमें, उल्टा पुल्टा करते रहिए, आंसर मैच नहीं करे। तुम्हें पता क्या करते हो, तुम्हें एग्जाम में पता नहीं रहता है, एग्जैक्टली मालूम तो रहता नहीं है, उल्टा पुल्टा कुछ करते रहते हैं, मैच करता नहीं है, ऐसा हर क्वेश्चन में करते हो और वहां समय बर्बाद होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा ये बात, एग्जैक्टली ये होता है। आप प्रैक्टिकली करके घर पे देखिए क्या करते हो। आपको आता नहीं है क्वेश्चन, उल्टा पुल्टा ये उल्टू कर दिया, उसमें डॉट प्रोडक्ट ले लिया, एक किया, कुछ देर किया, नहीं आया तो या तो तुक्का मार दिया या तो आगे बढ़ गए। तो ये सब चीजें समय बर्बाद करती हैं एग्जाम में। यदि आपको सही अप्रोच पता है और तुरंत आप लगाना शुरू कर दिए, लग के आगे बढ़ जाओगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो यूनिट वेक्टर चाहिए, लेकिन पता क्या पूछ रहा है, A क्रॉस B क्रॉस C के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। आपको मैं बता दूं, ये जो A क्रॉस B क्रॉस C होता है, ये क्या होता है, एक वेक्टर होता है जो A पर भी परपेंडिकुलर होता है, B क्रॉस C पर भी परपेंडिकुलर होता है। और आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है, A.C B माइनस A.B C। तो क्योंकि इस वेक्टर को B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने लिख दिया, B और C वेक्टर की मदद से यदि आपने ये A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर पता कर लिया, तो आप ये कहोगे कि ये वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, समतलीय होते हैं। तो इसका मतलब देखो, ये A क्रॉस B क्रॉस C जो वेक्टर होता है वो क्या होता है भाई, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैं कहूं ये जो A क्रॉस B होता है वो
जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी पर भी परपेंडिकुलर होगा। और क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को मैं लेमडा टाइम्स बी और लेमडा टाइम्स सी मतलब बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूं, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस सी बी वेक्टर और सी वेक्टर ये कोप्लेनर हैं। तो कहने का मतलब यही तो बोल रहा है कि एक वेक्टर बताइए जो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और बी और सी वेक्टर के प्लेन में लाई करता हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या आपको ये आ गया समझ में कि आपको पहले तो आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, और ये जब निकल जाएगा फिर इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एक्चुअली में चाहिए आपको, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आप यूनिट वेक्टर इसका निकाल देना इस डायरेक्शन में। पहले ये समझ लो। फिर ये तो कैलकुलेशन ए डॉट माइनस ए डॉट बी सी, ये तो आ जाएगा। ए डॉट सी कितना आएगा, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं। ए डॉट सी कितना आएगा, 3 - 2 + 6। बी वेक्टर कौन है ये, 2i + j + k। पढ़ाया है मैंने ये सब चीजें आपको, ये सब तुम भूल जाते हो, सब कुछ पढ़ते हो नहीं। माइनस ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 × 2 = 6 +2 + 6। और सी वेक्टर मतलब i - j + k। 6 × 3 = 9, 2 = 7, 7 और ये 14, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो 2i + j + k -2i + 2j - 2k, या 2 बचेगा फिर, कितना हो जाएगा ये 3j - k। तो ये तो वेक्टर मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो ये मिल गया a क्रॉस b क्रॉस c। अब a क्रॉस b क्रॉस c, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो होगा 7√10 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7√10। अब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो सी आंसर मैच करते दिख रहा है आपको, सी आंसर मैच करते दिख रहा है, सी आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। कहाँ +2, देखिए यहां पर 7 आया है, यहाँ 14 आया है, तो मैंने 7 कॉमन ले लिया है, तो यहां से गायब हो गया। यहाँ 14 था, उसमें 2 आया और -2i + 2j - 2k हो गया यहां पर। अरे यहां पर 7 था, यहाँ 14 था, 7 बाहर गया। अब दोनों ये वेक्टर है और उसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 7 कट जाएगा ना। भाई यूनिट वेक्टर चाहिए ना आपको, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए बेटा, देखो यूनिट वेक्टर चाहिए। तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, बी और सी के साथ कोप्लेनर होता है और ए पर परपेंडिकुलर होता है, सिंपल सी बात। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात जब भी होगी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए फिर, हैप्पी होली सबको, एजिस की तरफ से, मेरी तरफ से, सब सबकी तरफ से। और एक आध दिन अपना, एक दिन होली खेलिएगा, बाकी दिन अपना पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और ठीक है फिर, और क्या बताएं, मस्त रहिए। एक दिन एंजॉय कर लेना, 4 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए आप एंजॉय कर सकते हो, इतना भी नहीं है, ठीक है।
चलिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।